हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका अपने यूट्यूब चैनल आपकी उपलब्धि पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं शब्द विचार को। ठीक है, देखिए शब्द विचार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे उसमें हर एक टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है, यानी कि बनते ही हैं, संभावना क्या बनते ही हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा कि सर शब्द है क्या, शब्द के भेद क्या हैं, कितने कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाएगा, किस आधार पे बांटा जाएगा, इन सब को चर्चा करते हुए हम लोग तत्सम तद्भव को आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, देखिए तत्सम तद्भव हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीडियो को स्किप बीच में बिल्कुल मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं अभी याद करने के इसके तरीके भी मैं बताऊंगा कि कैसे याद कीजिएगा आप। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। शब्द तो जानते ही हैं कि शब्द क्या होता है, कि वर्णों के सार्थक संघात या समूह को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। वर्ण के सार्थक संघात को, जैसे मैं बोलूँ ये क्या है, कमल है। ठीक है, कमल क्या है, इसमें 3 वर्ण थे। ठीक है, 3 क्या, इसमें 6 वर्ण थे। क में भी अ था। इसमें अगर देखा जाए तो 3 व्यंजन थे। 3 व्यंजन वर्णों के मिलने के बाद एक कमल शब्द बना है। ठीक है, अब इसको हम बोलें कि वर्णों के सार्थक संघात या समूह को क्या बोलते हैं, वो शब्द बोलते हैं। अब इसी को आप लिख दीजिए लकम। लकम लिख दीजिए। क्या कोई एक शब्द सार्थक यानी कि कोई अर्थ निकल रहा है क्या? लकम क्या होता है सर, ऐसा कुछ निकल रहा है ना। तो ये जो है ये शब्द नहीं कहा जाएगा, शब्द नहीं कहा जाएगा, यानी कि उसका सार्थक अर्थ, कोई एक अर्थ निकलना चाहिए, एक प्रॉपर अर्थ निकलना चाहिए, तब फिर वह क्या कहा जाएगा, शब्द कहा जाएगा। अदरवाइज वह शब्द नहीं है, सार्थक समूह होना चाहिए वर्णों का। तो ऊपर वाले में वर्णों का सार्थक समूह था, नीचे वाले में सार्थक समूह नहीं था, जबकि वर्ण वही थे, केवल उलट पलट दिए गए थे ना। ये समझ गए होंगे शब्द क्या होते हैं। ठीक, वर्णों के सार्थक समूह या संघात को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। शब्द के भेद, देखिए शब्द को कई एक आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला व्युत्पत्ति या उद्गम। ठीक है, व्युत्पत्ति या फिर उद्गम के आधार पे, यानी कि इसका विशेष तरीके से उत्पत्ति कैसे बताई गई है, इस चीज़ के आधार पे बांटा गया है। तो इसके आधार पे 4 भेद बांटे गए हैं, मुख्य रूप से 4 भेद हैं। इसके 2 गौण भी भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से व्युत्पत्ति के आधार पे भेद हैं, अब देख लेते हैं सर। तत्सम होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 हैं क्या चीज़, व्युत्पत्ति के आधार पे भेद हैं। ठीक है, और इसी के व्युत्पत्ति के आधार पे 2 गौण भी भेद किए जाते हैं। वह गौण भेद कौन कौन से हैं, संकर और अर्धतत्सम। संकर का मतलब होता है कि 2 भाषाओं से मिल करके बने जो, ठीक है, यानी कि हाइब्रिड जो होते हैं, हाइब्रिड शब्द ऐसे बोल सकते हो, या फिर जो 2 भाषाओं से मिक्स होने के बाद जो बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं। अर्धतत्सम मतलब कि तत्सम के बाद और अर्धतत्सम के पहले ही जो चीज़ें बनती हैं उसे अर्धतत्सम बोलते हैं। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वाला ही शब्द जो है उसको हम लोग हुबहू एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें अपने हिंदी में, उसे तत्सम बोलते हैं। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है, अर्थात इससे जन्म जो लिया है वह क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। देशज का मतलब होता है अपने देश में जन्म ली हुई भाषा, या अर्थात इसका क्षेत्र क्या है, सीमित रह गया, इसे यानी कि देश स्तर पे, यानी कि अपने देश में, पूरे देश में नहीं बोला जाता है। ठीक है, अपने ही देशों में, पूरे देश में नहीं बोला जाता, किसी क्षेत्रीय भाषा को क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। विदेशज क्या बोलते हैं, विदेशों की भाषा आकर के, जैसे अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, ठीक है, तुर्की हो गया, ये सब आकर के हमारी हिंदी में मिल गई हैं, लेकिन इनको अलग करना हमारे लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो जाता है। वह सब क्या होते हैं, विदेशज होते हैं, विदेशी भाषा जो आकर के हमारे हिंदी भाषा में मिल गई हैं। ठीक है, ये हो गया। आपसे पूछा जाता है कई एक बार कि व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, तो 4 बताने हैं। ठीक है, देखिए कैसे याद कीजिएगा, ये आधा अक्षर था, यहाँ पर भी आधा अक्षर था ना, एक, ये दोनों मिलकर के 1 हो गए, 2 3 4, 4 थे व्युत्पत्ति में, यानी कि उद्गम में भी कितने अक्षर थे, 4 थे, तो 4 इसके 4 अक्षर थे। ठीक है, तो 4 भेद हो गए।
ठीक है। रचना के आधार पर कितने भेद पूछे जाते हैं, तो आप बताइएगा रचना में कितने अर्थ हैं, तो रचना में कितने शब्द यानी कि वर्ण हैं अर्थात अक्षर हैं, तो 1 2 3 अक्षर हैं, तो इसके भी कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। ठीक है, हम तो ऐसे ही याद किए हैं, आप सब इससे भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, याद करने का यानी कि पूछा जाता है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो 3 बता दीजिएगा। कौन कौन से ऋण है, यौगिक और योग ऋण। ऋण का मतलब होता है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, योग ऋण यौगिक का मतलब होता है तोड़ सकते हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकले, तीसरे अर्थ को संकेत न करे। योग ऋण का मतलब होता है तीसरे अर्थ को संकेत करने लगता है, तो वह क्या होता है, योग ऋण शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे हम लोग, परंपरागत और नवीन। परंपरागत यानी कि जो पहले से चले आ रहे हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, यानी कि इसी को अभिधा, लक्षणा, व्यंजना भी बोलते हैं, इसी को मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी बोलते हैं। ठीक है, आगे नवीन जो भाग में बांटेंगे, इसमें सार्थक, फिर निरर्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक, इन सब सारे टॉपिक को जानते होंगे आप। ठीक है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे किसमें, शब्द के अंतर्गत। जितनी चीज़ें हम बताएं इस सारी चीज़ों को हम लोग शब्द विचार के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डियर आ जाते हैं, देखिए ये सब सारी टॉपिक आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ में मेरे। ठीक है, चलिए देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे। व्युत्पत्ति का मतलब ही होता है कि जन्म के आधार पे, यानी कि विशेष तरीके से उसकी जन्म कैसे बताया गया है। अब देखते हैं इसके तत्सम और तद्भव, देशज, विशेषज 4 भागों में बांटे गए थे। देखिए तत्सम और तद्भव को आज की क्लास में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, और जितने भी तत्सम तद्भव हमने लिखा है, ठीक है, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर ये सब पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द को हमने लिखा है तत्सम और तद्भव में। ठीक है, छाट के हमने लिखा है, ये चीज़ पूछे भी जाते हैं, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा डियर। ठीक है, चलिए देखते हैं तत्सम और तद्भव। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं तत्सम और तद्भव का अर्थ क्या होता है। देखिए यहाँ देखिए तत्सम, ये देखिए 2 शब्दों से मिलकर, तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। तत् का मतलब क्या होता है सर, उसके, सम का मतलब होता है समान। किसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के समान है, अर्थात संस्कृत से एज इट इज ले लिए गए हैं और हिंदी में एक्सेप्ट यानी कि अपना लिए गए हैं, संस्कृत वाले ही शब्द, उसमें कोई भी परिवर्तन बिना बदलाव के अपना लिए गए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। ठीक है, तत् माने उसके, सम माने समान। उसके समान जो है अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान जो है उसे क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। बट अगर वहीं पे पूछा जाए तद्भव, तद माने उसके, भव माने पैदा, उससे, तद माने उससे, भव माने पैदा हुआ। ठीक है, तद्भव यानी कि उससे पैदा हुआ जो भाषा, अर्थात जो उससे, किससे, संस्कृत से जो पैदा हुई, संस्कृत से जो बनी, संस्कृत से के बिगड़ने के उपरांत जो शब्द बने हैं वह क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, उससे पैदा होने वाले, तद माने उससे, भव माने पैदा होने, अर्थात जन्म लेने वाले, किससे, संस्कृत से जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप परिभाषा तो समझ गए कि जो संस्कृत के समान है उसे तत्सम बोलते हैं, जो संस्कृत के बिगड़ने के उपरांत अर्थात संस्कृत से जो जन्म लेकर के बने हैं, संस्कृत में थोड़ा सा परिवर्तन के, बदलाव के बाद जो शब्द बने हैं उसे क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। बस इतनी सी याद रखनी है आपको बात। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द को हमने लिख रखा है कि देखिए कैसे होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर तत्सम और तद्भव को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, इस चीज़ आपको कंफर्म हो गया होगा कि तत्सम और तद्भव किसे बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं क्लियर होगा तो आप वीडियो को फिर से बैक करके थोड़ा सा फिर से इसको सुन लीजिएगा। ठीक है, क्या कि तत्सम माने होता है कि उसके समान, संस्कृत के समान, और तद्भव का मतलब होता है उससे बनने वाले, अर्थात उससे पैदा होने वाला, उसके बिगड़ने के उपरांत या अर्थात उसके बदलने के बाद जो शब्द बने हैं उसे क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। बस इतनी सी बातें याद रखनी है।
और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अब एग्जाम्पल से। ठीक है, देखिए जैसे आम्र था, आम्र में थोड़ा सा बदलाव हो गया। हम लोग अपने मुख सुख के लिए, मुख सुख एवं लाघव का प्रयत्न आप जानते ही हैं कि मुख सुख के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ शब्दों को हम लोग तोड़ मरोड़ करके अपने अनुसार बोलने लगते हैं ना। ठीक है, तो उसी को तो तद्भव बोलते हैं। मुख सुख के लिए, अपने मुख की सुविधा के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं, प्रयोग करने लगते हैं, उसी को तद्भव शब्द बोलते हैं। देखिए आम्र था, आम्र बोलने में थोड़ा सा कठिन लग रहा था, अब आम बोलेंगे तो ईजी लगेगा, सरल लगेगा। ठीक है, तो आम्र था तत्सम और आम हो गया तद्भव। ठीक है, उष्ट्र, उष्ट्र बोलने में थोड़ा सा हम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। वहीं पे हम लोग बोल दें कि ऊट, क्या बोल दें, ऊट, तो क्या हो गया, ऊट क्या हो गया, तद्भव हो गया, थोड़ा सा इजी वे में बोल दे रहे हैं। ठीक है, चुल्ली, चुल्ली, यार चुल्ली क्या होता है सर, ठीक है बात आती है, नहीं चुल्ली का मतलब हम लोग चूल्हा बोलने लगे, चुल्ली। ठीक है, चतुष्पादिका, अब चौकी हर घर में रहती है, सोने के लिए चौकी तो है ही। ठीक है, उसको हम लोग चतुष्पादिका न बोल के चौकी बोलने लगे, चौकी लगा दो, चौकी पे बिस्तर लगा दो, हम लोग बोलते ही नहीं। और वहीं पे अगर तत्सम शब्द में बोलना हो गया, चतुष्पादिका पर बिस्तर लगा दो, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सलाका, सलाका लाओ आग लगाने के लिए, इसको क्या बोलेंगे, तद्भव में, यानी कि अपने मुख सुख के लिए थोड़ा सा इजी वे में बोलने के लिए क्या बोल देंगे, सलाई लाओ। ठीक है, चंचू, चंचू बोलने की बजाय हम लोग चोच बोलने लगे, एक सब क्या हो गया, तद्भव हो गया। त्वरित, यानी कि उस कार्य पे त्वरित फैसला लिया गया। ठीक है, त्वरित का मतलब तुरंत फैसला लिए, जज साहब ने त्वरित फैसला लिया, ऐसा होता है, त्वरित का मतलब तुरंत। ठीक है, अर्धतन का मतलब उबटन, उबटन का मतलब कि उबटन नहीं जानते हैं, जैसे सरसों वगैरह पीस करके जो शरीर में लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उबटन बोलते हैं ना। जैसे होलिका दहन के दिन उबटन वगैरह लगाया जाता है कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या होता है, उबटन होता है। खरपर यानी खपड़ा, खप्पर जिसे बोलते हैं, खपड़ा का घर होता है नहीं, उसे क्या बोलते हैं, खरपर। अभी देखिए ये वाला शब्द थोड़ा सा कठिन था, इसे इजी वे में बोलने के लिए, मुख सुख के लिए खपड़ा बोलने लगे, खप्पर बोलने लगे हम लोग, तो क्या हो गया, खपड़ा और खप्पर क्या हो गया, तद्भव हो गया। लेकिन खरपर क्या है, खरपर क्या है भाई, ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, अब देखिए गोमल, सॉरी तिक्त, तिक्त का मतलब क्या होता है, तीखा या तीता। गोमल, गोमय, या फिर एक और गोविष्ट भी बोलते हैं, गोविष्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर, गाय का गोबर लाओ आंगन लिपना है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग। लेकिन अगर तत्सम में बोलना हो गया, संस्कृत में बोलना हो गया, तब क्या बोलेंगे, गोमल या गोमय या फिर गोविष्ट। ठीक है, घोटक, अब घोड़ा, घोड़ा बोलना हम लोगों के लिए ज़्यादा आसान था, लेकिन घोटक बोलना थोड़ा सा कठिन था, लंबा जा रहा है, लेकिन वहीं पे घोड़ा बोल देंगे तो ज़्यादा कठिन, आसान रहेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको हम लोग कल आगे वाले को, लेकिन आज लाइट कट गई है, कल देखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।